Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. This is the lecture number 7 of chapter number 6 application of derivative standard 12. हमने नॉर्मल एंड टेंजेंट लाइन को किस तरह से फाइंड करते हैं उसका कंसेप्ट हमने देखा था, उसकी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं उसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.3 का। सो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ओनली सॉल्यूशन करवाऊंगा। क्वेश्चन आपको अंदर से देखते रहना है पैरेलली। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x रेज टू 4 माइनस 4x। फर्स्ट हमें दिया हुआ है y, एक कर्व हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 3x रेज टू 4 माइनस 4x, और एक पॉइंट दिया हुआ है एट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 पे ये जो कर्व हमें दिया हुआ है उसका स्लोप फाइंड करो। तो स्लोप फाइंड करने के लिए, और स्लोप भी किसका, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैंने आपको बताया था टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए जो भी हमें कर्व दिया है उसका पहले आप डिफरेंशिएशन फाइंड कर लो, और वो जो डिफरेंशिएशन मिलेगा उसमें आपको जो गिवन पॉइंट है वो गिवन पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। ठीक है, सो मेथड के हिसाब से जाएंगे हम। पहले इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, 3x रेज टू 4 का 4 पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा 4 3 12 x क्यूब माइनस 4x का डिफरेंशिएशन होगा 4। बट ये जो डिफरेंशिएशन मिला है वो स्लोप नहीं है। स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, आपको x इक्वल टू 4 इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि dy बाय dx एट x इक्वल टू 4 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहां पे मिलेगा 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस आएगा 4। 4 का क्यूब आपको पता है 4 इंटू 4 इंटू 4 64, तो 12 इंटू 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई करो। 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, 72 प्लस 4 76 माइनस 4, तो ये आएगा 764। ये टेंजेंट का स्लोप होगा एट द पॉइंट। ठीक है, 764 हमें आंसर मिला है। नेक्स्ट इज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। वही कर्व दिया हुआ है, मेथड वही की वही। सेकंड नंबर का जो हमें सम दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 at where x is not equal to 2 and at x equal to 10। x equal to 10 पे हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, और x is not equal to 2 तो इसलिए दिया है बिकॉज इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ऐसी कंडीशन बताना चाहते, बट वो कोई मायने नहीं करती है। अब y जो हमें दिया हुआ है उसका टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। मेथड वही कि भाई हम dy by dx फाइंड करेंगे इसके लिए। सो dy by dx क्या होगा, देखें dy by dx डिफरेंशिएशन के लिए इसमें u अपॉन v वाला रूल लगेगा, u एंड v। सो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन डिनोमिनेटर का आएगा स्क्वायर। अब x माइनस 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा x माइनस 2, माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में आएगा x माइनस 2 का आएगा होल स्क्वायर। अब ये x को एक प्लस है और एक माइनस है, कट कर दे। माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, तो अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। ये हमें मिला dy by dx ओनली, but we have to find the value at x equal to 10, then we have to substitute this value in this differentiation, then dy by dx at x equal to 10, तो यहां पे हम x equal to 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 10 माइनस 2 वैल्यू होती है 8 का स्क्वायर पता है आपको 64, तो ये वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन 64। चेक कर लो आंसर। ठीक है, समझ में आया किस तरह से ये हो रहा है।
तो ये हमें टेंजेंट के स्लोप के बारे में हमें सारी चीजें बताई हुई है। थर्ड नंबर देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। वर्ड में दिया हुआ है, पहले डायरेक्ट कंडीशन दी होती थी, अब वर्ड में दिया हुआ है एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इज 2। सो मेथड वही कि भाई dy by dx हम फाइंड करेंगे। सो dy by dx हियर इक्वल टू ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1। नाउ x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो dy by dx एट x इक्वल टू 2 तो ये आएगा 3, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 3 12 minus 1 that is 11 is our answer। 11 is the slope of tangent. Okay, next is find the slope of the tangent to the curve y। वही सम दिया हुआ है x इक्वल टू 4 पे, y इज इक्वल टू इक्वेशन दिया हुआ है x क्यूब यस x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एंड एट अ पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3, x इक्वल टू 3 हमें दिया हुआ है। मेथड के हिसाब से जाएंगे, dy by dx सबसे पहले फाइंड करो, dy by dx इक्वल टू ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, then we substitute x equal to 3, then dy by dx where x equal to 3, so 3 square minus 3, 9 3s are 27 minus 3 is 24 is the slope of tangent। ओके, समझ में आ रहा है किस तरह से ये हो रहा है। नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। थोड़ा सा चेंज हुआ, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप पूछा हुआ है तो मेथड वही है, टेंजेंट का स्लोप हम फाइंड करेंगे, उसका अपोजिट इनवर्स कर लेंगे तो वो नॉर्मल का स्लोप बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लूं मैं कि यही इक्वेशन के लिए अगर हमें एग्जाम में ऐसा पूछा होता कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हम क्या करते कि इसका अपोजिट इनवर्स ले लेना पड़ता हमें। समझ में आ रहा है, इसका हम अपोजिट इनवर्स ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अपोजिट इनवर्स मतलब कि इसका इनवर्स करके अपोजिट मतलब कि साइन चेंज कर दो, -1/24 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर दिस केस। ओके, सो फिफ्थ नंबर उसी तरह से हम गिनेंगे, लेकिन पैरामीट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में हमें दिया हुआ है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा, और पॉइंट हमें दिया हुआ है थीटा इक्वल टू π/4, थीटा इक्वल टू π/4 पे हमें ये ढूंढना है। सो सबसे पहले पैरामेट्रिक है इसलिए x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डिफरेंशिएशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर देन आफ्टर हम dy by dx फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा हमें दिया हुआ है, अब इसका dx by d थीटा करो, dx अपॉन d थीटा, तो ये हो जाएगा a एज इट इज cos क्यूब का डिफरेंशिएशन x क्यूब के जैसे होगा, पावर आगे एक पावर कम तो मतलब 3 आगे आएगा, एक पावर कम होगी तो ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में करना पड़ेगा फिर से, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा। ओके, सो कंबाइन करें सभी को तो माइनस ये आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा into sin theta, that is dx upon d theta। Now y is equal to a sin cube theta, a sin cube theta, तो ये आएगा dy by d theta, a as it is sin cube का आएगा 3 sin square theta into sin का फिर से आएगा cos theta, तो ये हो जाएगा 3a sin square theta into cos theta। Now dy by dx फाइंड करेंगे इसके ऊपर से, so dy by dx is equal to dy by d theta अपॉन आएगा dx अपॉन d theta, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये होगा 3a sin square theta cos theta
dA sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, देन आफ्टर dx अपॉन d थीटा में मिलेगा हमें -3a cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, -3a cos स्क्वायर थीटा और ओके sin थीटा। अब देखो 3a तो वैसे भी कट हो रहा है, sin की एक पावर यहां पे कट हो जाएगी, cos की एक पावर यहां पे कट हो जाएगी, हमारे पास बचेगा sin अपॉन cos, क्या होता है tan थीटा, और माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, ये हमें मिला dy by dx। बट एट विच पॉइंट वी हैव टू फाइंड, सो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, सो सब्स्टिट्यूट dy by dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो हमें मिलेगा माइनस tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, सो ये आएगा -1, बट this is the slope of tangent, but we have to find the slope of normal, okay, so slope of normal हम ऐसा लिखेंगे इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब कि जो टेंजेंट का स्लोप मिला है उसका ही हम अपोजिट इनवर्स कर लेंगे, सो ये होगा -1 अपॉन, इसका आंसर मिला -1, कट होगा और फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1, तो नॉर्मल का स्लोप होगा 1। चेक कर लीजिए, मेथड समझ में आ रही है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन हम ढूंढते थे dy by dx, उसी तरह से ढूंढा है, बट dy by dx होता क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सो हमने यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए उसका अपोजिट इनवर्स किया, देन आफ्टर हमें ये आंसर मिला। ओके, नेक्स्ट इज 6 नंबर, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, उसी तरह का सम है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें x दिया है हमें 1 माइनस a sin थीटा, x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, और y दिया हुआ है b cos स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा, बट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। यस, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमें इसके लिए फाइंड करना है, मेथड वही रहेगी जो अपने 5th सम में हमने किया। अब इसमें x से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो x इक्वल टू a 1 माइनस a sin थीटा है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन करें dx बाय d थीटा, x का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 1 का तो हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस a एज इट इज, और साइन का होगा cos थीटा, हो गया डिफरेंशिएशन इसका। नाउ फॉर y इक्वल टू गिवन है b cos स्क्वायर थीटा, b cos स्क्वायर थीटा, सो ये होगा dy बाय d थीटा, तो b एज इट इज रहेगा, 2 आगे आएगा, एक पावर कम होगी cos, cos का आएगा माइनस साइन, तो इनडायरेक्टली ये हो जाएगा -2 b cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि इसमें यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो भी कर सकते हो, बट हमें वैसे भी cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है, और अगर करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो। नाउ dy बाय dx की बात करें तो ये आएगा dy बाय d थीटा अपॉन आएगा dx अपॉन d थीटा। नाउ dy अपॉन d थीटा इज -2b cos थीटा इंटू sin थीटा, और dx अपॉन d थीटा इज -a cos थीटा। cos थीटा तो वैसे भी कट हो जाने वाला है, हमारे पास ये माइनस माइनस भी कट हो जाएगा, 2b अपॉन a बचेगा और बचेगा sin थीटा। ना ये हमें मिला है dy अपॉन dx, बट ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 विच इज गिवन, सो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 ये हो जाएगी 2b अपॉन a sin पाई बाय 2। sin पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1, सो ये नॉर्मली ये 2b अपॉन a हो जाएगा, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए वही मेथड, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज अपोजिट इनवर्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx
एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ये जो वैल्यू मिली है उसका अपोजिट इनवर्स लिखे हम। तो यहां पे हमें मिलेगा -1 अपॉन में आएगा 2b अपॉन ए, डिनोमिनेटर को ऊपर भेज दें तो ये होगा -a अपॉन 2b, दैट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, हमें मिलेगा ये। आ रहा है समझ में? सो यही मेथड है स्लोप फाइंड करने की, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो 6 तक के जो सम दिए थे उसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप फाइंड हमें करना था, जो हमने मेथड के हिसाब से किया। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अभी जो मेथड आ रही है 7 नंबर के सम से, उसमें थोड़ी सी मेथड चेंज हो रही है। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व दिया हुआ है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब कि इसमें हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे, स्लोप फाइंड करते थे टेंजेंट एंड नॉर्मल का। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स फाइंड करेंगे। और वो पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स फाइंड करेंगे, जहां पे ये टेंजेंट की जो कोई कंडीशन हमें दी होगी वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है वो देखो। 7 में आपको दिया हुआ है फाइंड पॉइंट्स एट विद द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। व्हाट इज पैरेलल टू x एक्सिस? स्लोप। यहां पे हमें दिया हुआ है स्लोप टू द कर्व, सॉरी टेंजेंट टू द कर्व। इसका जो टेंजेंट है, इसका ये कर्व का जो भी टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब आपको पता है, कंडीशन हमने देखी हुई है कि x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, याद रखा हुआ है ना आपने। x एक्सिस के पैरेलल अगर होती है तो उसका स्लोप होता है 0, पता है? तो वो कंडीशन का हम यूज करेंगे और यहां पे हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे। अब देखो, जो भी कर्व हमें दिया हुआ है उसके ऊपर से हम स्लोप ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए y में हम करेंगे dy बाई dx। तो ये आएगा dy बाई dx इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर माइनस ये होगा 3 2 6x माइनस 9। ओके, अब इसमें से कॉमन निकल रहा है 3, तो ये यहां पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब कंडीशन क्या दी हुई है, ये हमें क्या मिला है, सबसे पहले ये हमें मिला हुआ है dy बाई dx। अब dy बाई dx कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ढूंढना है। तो सपोज करें कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो हम ले लेते हैं x0 y0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0, कोई भी पॉइंट हम x0 y0 ले लेते हैं, वहां पे उसका स्लोप dy बाई dx एट x0 y0 हमें अगर फाइंड करना है, तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे आप x0 लिखोगे, जहां पे y दिख रहा है वहां पे आप y0 लिखो। तो यहां पे हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट x0 स्क्वायर माइनस 2x0 माइनस 3। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या दी हुई है, ये मिला हमें टेंजेंट का स्लोप, राइट। अब ये जो टेंजेंट का स्लोप हमें दिया हुआ है वो हमें ऐसा दिया हुआ है कि विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट मींस कि इट्स स्लोप इज 0। सो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये होगा dy बाई dx एट x0 y0, ये बन जाएगा हमारा 0। अब अगर ये 0 होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 3 इन ब्रैकेट x0 स्क्वायर माइनस 2x0 माइनस 3 इक्वल टू ये वैल्यू मिलेगी हमें 0। अब 3 तो वैसे भी 0 के डिनोमिनेटर में जाके 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन को हमें अगर सॉल्व करना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 के फैक्टर्स हम करेंगे। 3 1 जा 3, तो इसके दो फैक्टर होंगे x0 माइनस 3, x0 प्लस 1।
बिकॉज 3 वन जा 3 और -3 + 1 बन जाएगा 2। आ रहा है ना समझ में? अब x0 तो दो वैल्यू में डिवाइड हो गई, x0 = 3 एंड x0 = -1। ये दो वैल्यूज हमें मिली है। अब ये जो दो वैल्यूज मिली है तो मतलब ये जो पॉइंट हमने लिया था वो तो कर्व के ऊपर का ही पॉइंट था ना। ये जो पॉइंट हमने लिया वो कहां का पॉइंट था? कर्व के ऊपर का ही पॉइंट था। तो ये जो हमें वैल्यू मिली है वो हम अगर हमारे कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें उसमें y0 की भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो फॉर x0 = 3, फॉर x0 = 3 के लिए अगर हम जा रहे हैं तो वो 3 हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो y0 = 3 क्यूब -3 × 3² -9 × 3 प्लस आएगा 7। ओके, सो 3 का क्यूब होगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 = 27, -9 3 = 27 प्लस आएगा 7। तो ये दोनों तो वैसे भी कट हो रहा है। -27 + 7 आएगा 20। तो एक पॉइंट हमें मिला कौन सा? 3 और 20। एक पॉइंट हमें मिला 3 एंड 20। नाउ सेकंड हम बात करें एट x = -1 की। तो -1 जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y0 आपको मिलेगा -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 आएगा प्लस 7। अब -1 का क्यूब होगा -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 × 3 -3 प्लस 9 और प्लस 7। 9 और 7 का प्लस अगर हम करेंगे तो ये आएगा 16 - 4 तो वो आएगा 12। तो गिवन जो पॉइंट्स हमें जो पॉइंट्स फाइंड करने थे वो कौन कौन से मिले? तो फर्स्ट मिला हमारा 3 और 20 और दूसरा हमें मिला -1 और 12, -1 एंड 12। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जहां पे टेंजेंट का स्लोप, ये दोनों पॉइंट वैसे कर्व पे आए होंगे और वहां पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये कंडीशन हुई। समझ में आया हमने क्या किया? तो इस तरह से मतलब यहां तक तो हम करते ही थे, स्लोप तो फाइंड करना ही था। उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन के हिसाब से जाएंगे तो आप वो पॉइंट भी फाइंड कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट अभी 8 नंबर का सम हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y = x - 2 होल स्क्वायर। y = x - 2 होल स्क्वायर at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4। इनडायरेक्टली हमें स्लोप भी दिया हुआ है। जैसे यहां पे हमने पैरेलल टू x एक्सिस 0 कंडीशन दी थी, उसी तरह से यहां पे भी स्लोप दिया हुआ है। स्लोप किस तरह से दिया हुआ है कि वो जो लाइन उस पे ये कर्व के टेंजेंट का जो स्लोप है वो किसके पैरेलल है? तो द कॉर्ड ज्वाइनिंग 2, 0 एंड 4, 4, 2, 0 एंड 4, 4 को जो ज्वाइन कर रही होगी उसके पैरेलल है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है कि कर्व है हमारे पास, उसका कोई टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट कैसा है? तो एक लाइन जा रही है उसके पैरेलल। अब ये जो लाइन जा रही है वो जा रही है 2, 0 एंड 4, 4 में से। 2, 0 एंड 4, 4 में से जो लाइन जा रही है उसके पैरेलल हमारा टेंजेंट है। ये टेंजेंट का ये पॉइंट एक्चुअली हमें फाइंड करना है। ये हमें दिया हुआ है x0 y0। अगर हम सपोज कर लेते हैं then we have to find the point x0 y0। ठीक है, बेसिकली ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो मेथड के हिसाब से हम जाए, dy/dx फाइंड करेंगे। dy/dx पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी। x - 2 का हम फिर से करेंगे तो 1 ही होने वाला है, तो ये आएगा 2 × x - 2। ना स्लोप हम ढूंढेंगे एट x0 y0, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0 अगर हम लेते हैं तो हमें मिलेगा dy/dx एट x0 y0 इक्वल टू
2 इन ब्रैकेट x0 माइनस 2, ये हमें स्लोप मिला। बट ये स्लोप कैसा है कि इट इज टेंजेंट इज पैरेलल टू, टेंजेंट is parallel to the chord joining, जो ये कॉर्ड 2044 में से जो कॉर्ड पास हो रही है उसको पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड हम ढूंढ सकते हैं। स्लोप ऑफ कॉर्ड हम ढूंढ सकते हैं, 2 पॉइंट दिए हो उसमें से पास होने वाली लाइन का है, हम स्लोप ढूंढ सकते हैं। y2 माइनस y1, तो हम लिखेंगे 4 माइनस 0 अपॉन लिखेंगे x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, तो ये आएगा 4 अपॉन 2, देन बेसिकली ये हो जाएगा 2। अब क्या हमें दिया हुआ है कि ये जो स्लोप है वो इसके इक्वल है, तो मतलब कि dy बाय dx एट x0 y0, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है तो दोनों का स्लोप भी तो इक्वल ही होने वाला है, तो ये 2 के इक्वल होगा। अब ये वैल्यू तो हमें दी हुई है, कौन सी है, 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 इंटू एक्स 0, यहां पे अगर 2 इंटू एक्स 0 माइनस 2 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये 2 कट हो जाएगा, हमें मिलेगा x0 माइनस 2 इक्वल टू 1, 2 को उधर भेजे देन x0 हो जाएगा 3, x0 की वैल्यू 3 मिली है, बट दिस x0 इज लाइज ऑन दिस कर्व, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो y0 इक्वल टू हमें मिलेगा x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करो, 3 माइनस 2 का आएगा स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, सो y0 इज 1। सो जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट चाहिए था वो पॉइंट मिलेगा 3 एंड 1। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से हमने सम किया, मेथड वही की वही है, बट जो कंडीशन हमें दी हुई थी उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सम देखते हैं, 9 नंबर का सम दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 विद द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। क्वेश्चन लिख लेते पहले। 9 नंबर इज y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, 11x प्लस 5 पॉइंट से फाइंड करने इसमें, एंड एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। टेंजेंट हमें दिया हुआ इसका, टेंजेंट इज x माइनस 11, टेंजेंट y इक्वल टू x माइनस 11, ये फॉर्म में हमें टेंजेंट दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले कंडीशन वही की वही, y कर्व दिया हुआ है, उसका टेंजेंट भी हमें दिया हुआ है, तो हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि जहां पे ये टेंजेंट बन रहा है। जैसे कि ये लाइन नहीं दी हुई है, हमें कर्व दिया है, टेंजेंट दिया है, तो ये पॉइंट फाइंड करना है जहां पे ये टेंजेंट बन रहा है। सो उसके लिए y से हम स्टार्ट करेंगे, dy बाई dx फाइंड करना। सो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस ओनली 11 आएगा हमारे पास। अब एट पॉइंट x0 y0, x0 y0 पॉइंट की अगर हम बात करें, सो dy बाई dx एट x0 y0 क्या होगा 3x0 होल स्क्वायर, x0 स्क्वायर माइनस 11। अब ये जो स्लोप होगा वो टेंजेंट के स्लोप के इक्वल ही होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन जो है y इक्वल टू x माइनस 11, y को उधर भेजे तो ये आएगा x माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप आएगा माइनस a अपॉन b होता है, तो ये हम लिख सकते हैं माइनस a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू माइनस 1, तो इसका स्लोप आएगा 1। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो स्लोप है हियर dy बाई dx एट x0 y0
तो ये टेंजेंट का ही तो स्लोप है, वही तो टेंजेंट का स्लोप है 1। तो हम यहाँ पे 3x0 होल स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। 11 को उधर भेजेंगे तो 3x0 स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 12, 3 से डिवाइड होगा तो x0 स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x0 इक्वल टू प्लस और माइनस 2। प्लस 2 एंड माइनस 2 x0 की दो वैल्यू मिली है, तो दोनों वैल्यू पे हम फाइंड करेंगे। एट x इक्वल टू 2 पे ढूंढेंगे और एट x इक्वल टू माइनस 2 पे ढूंढेंगे। अब ये जो दोनों पॉइंट है दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस कर्व, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। सो y 0 हमें मिलेगा 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस आएगा 5। 2 का क्यूब होता है 8, 11 2 जा 22 प्लस 5, 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 2 7 और 2 9 माइनस 9 होगा ये। तो एक पॉइंट हमें नीचे पॉइंट का आंसर भी लिखते जाए। एक पॉइंट हमें मिला 2 एंड माइनस 9 और इसके बाद माइनस 2 जब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सो y0 इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, माइनस 2 का क्यूब रहेगा माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 22 प्लस 5, 22 प्लस 5 27, 27 माइनस 8 इज 19, तो ये आएगा 19। तो दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा माइनस 2 एंड 19, दैट इज द आंसर। ओके, सो समझ में आ रहा है किस तरह से ये सम हो रहा है। दूसरे पार्ट में मतलब कि पहले हमने ये समझा था कि स्लोप कैसे ढूंढते हैं, चाहे वो टेंजेंट का हो चाहे नॉर्मल का हो। उसके बाद हमने ये ढूंढा कि पॉइंट्स कैसे ढूंढते हैं। स्लोप की कोई ना कोई कंडीशन अगर हमें दी होती है, उसके बाद स्लोप के कंडीशन के हिसाब से हम पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, कर्व का जो कौन सा पॉइंट होगा वो कैसे ढूंढते हैं, वो हमने आज के लेक्चर में सीखा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन ढूंढना सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं और वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।